डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चेन रूल एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। चेन रूल के क्वेश्चंस क्लिक नहीं लगवाए कराए थे। ये 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है अपने को। हाँ, और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन भी करना है और चेन रूल के क्वेश्चंस भी करना है हमें। एक्सरसाइज 5.2 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं एग्जाम में आने जैसे इसमें से हैं। कभी बाई चांस एग्जाम में आ गया, वैसे चांस बहुत कम है पर फिर भी। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 5, 6, 7 ये चेन रूल के क्वेश्चन है। 5, 6, 7 एंड 9 एंड 10 डिफरेंशिएबिलिटी के। 9 एंड 10 मतलब 5 to 10 में 8 को छोड़कर 5 to 10 सभी करने हैं अपने को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं पहले हम। और इसमें हमें चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है। डिवीजन वाला रूल तो आपको पता ही है, क्वेश्चन रूल भी लिख दो, प्रोडक्ट रूल भी लिख दो। डिफरेंशिएशन में ऐसा मत बोलना कि कुछ तो अपनी इमेज बना के रखो यार। कल 21 फॉर्मूले लिख दिए, अब ये भी बोल दो सर वो प्रोडक्ट रूल क्या था डिफरेंशिएशन का वो भी भूल गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। प्रोडक्ट रूल तो पता है सभी को, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का, इतना तो सभी को आता ही होगा। तो प्रोडक्ट रूल मैंने नहीं लिखा और क्वेश्चन रूल भी नहीं लिखा। और प्लस और माइनस में डिफरेंशिएशन में अलग अलग हो जाता है, डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट बाहर हो जाता है। ये टोटल 5 रूल हमने पढ़े थे, प्रॉपर्टीज बोली थी जिसे हमने। तो साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ सी एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। साइन ऑफ एक्स प्लस बी एंड कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। तो डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से यहाँ लिख देते हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारा डिफरेंशिएशन अलग अलग टाइप का पढ़ना है इसलिए डायरेक्ट अपने को ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम आ जाए चांस बहुत कम है। बट फिर भी नाम मात्र के 2-3 क्वेश्चन तो करें इस एक्सरसाइज में, इसलिए बता रहा हूँ। कभी पूछ लिया तो बोले इतना इजी भी नहीं आया हमें, ऐसा नहीं हो जाए सर इसमें तो आपने मना कर दिया एक्सरसाइज में, बहुत कम चांस। डायरेक्ट वो पूछते नहीं है कि चेन रूल का क्वेश्चन दे दें, वो पैरामेट्रिक फंक्शन आगे जो पढ़ रहे हैं अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इनमें से ज्यादा पूछते हैं वो। तो साइन बाय कॉस में अगर अपने पास ये टर्म है तो इसको 10 मत लिख देना क्योंकि एंगल्स अलग अलग हैं। डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। पहले स्टेप तो पूरा लिखना है आपको यहाँ पर ना, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन।
एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos cx प्लस डी का स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां पर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ax प्लस बी साइन x। फिर कल जैसे मैंने आपको थ्योरी समझाई थी कि अगर ये साइन x लिख रहे हैं अपन, तो ये x नहीं है, ये ax प्लस बी है, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। मतलब cos ax प्लस बी तो लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी। ये स्टेप बहुत जरूरी है लिखना, डायरेक्ट नहीं लिखना ना, क्योंकि इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछा है उसने, उसके अंदर भी आप डायरेक्ट कर दो, ऐसा मत कर देना 4 नंबर में पूछा हुआ है या 2 नंबर पूछा है, स्टेप लिखना है। माइनस सीबीएसई के स्टेप्स रिक्वायरमेंट बता रहा हूं ना मैं आपको, इसलिए तो अपन ये कर रहे हैं। यहाँ सी एक्स प्लस डी कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस आएगा तो प्लस लगा देता हूं मैं, और किसका डिफरेंशिएशन होगा अब यहाँ पर, सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन भी होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी इंटू ए, क्योंकि ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a आएगा, b का 0 हो जाएगा, तो ओनली a आएगा यहाँ पर, a को मैंने बाहर लिख दिया। देन यहां पर c आ जाएगा साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी होल अपॉन कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। बस यही स्टेप ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 cos a cos b 2 sin a sin b फॉर्मूला लगाने से कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला, अच्छा कुछ कटने वटने वाली टर्म है नहीं, क्योंकि इधर a का मल्टीप्लाई इधर c का है और एंगल्स भी अलग अलग है, तो बस ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, cos x क्यूब sin स्क्वायर x5 cos x क्यूब sin स्क्वायर x रेज़ टू 5। इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट सेकंड डिवाइड बाय dx। First says it is differentiation of sin x plus x raised to 5 divide dx of cos x cube। प्रोडक्ट रूल लगा दिया। देन cos x cube sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करने के लिए 2 sin x रेज़ टू 5, इसका sin x स्क्वायर का लिखा है ना अपने, 2 sin x स्क्वायर, मतलब ये x है, 2 sin x ये अपना x का काम कर रहा है ना। देन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब हम, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेज़ टू 5। अगले स्टेप में क्या आएगा, cos x रेज़ टू 5, फिर x रेज़ टू 5 का डिफरेंशिएशन होगा। ये अपने लिए साइन x की पावर 5 का स्क्वायर है, x की पावर 5 तो एक एंगल है, उसको थोड़ी सी देर के लिए आप x ही मान लो। साइन x का स्क्वायर, साइन x का स्क्वायर 2 sin x, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन उसका x का करेंगे ना, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x स्क्वायर। मतलब डायरेक्ट स्टेप मत लिखो, एक स्टेप करके लिखो यहाँ पर, साइन स्क्वायर x रेज़ टू 5 cos x का माइनस साइन x, और फिर किसका डिफरेंशिएशन, x क्यूब का। इसमें क्या है प्रॉब्लम बताएं, एक तो ये स्क्वायर भी और एंगल भी है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, एंगल और स्क्वायर में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है लिखने के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में cos x क्यूब 2 इधर ही है, साइन x क्यूब x5 2 cos x क्यूब साइन x5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन x5 का, cos x5 इंटू 5x रेज़ टू 4
मेरे बोलने के बाद घर से निकले हो तुम? सब बुक ढूंढ रहा है ना, बुक मिल गई है? मिल गई बुक, इधर बैठ जाओ। बुक ढूंढनी पड़ती। साइन एक्स प्लस टू फाइव, तो एक्स प्लस टू फाइव का डिफरेंशिएशन 5x4। हाँ बुक लेकर आया है, कल बुक बुक नहीं मिल रही थी इतने दिनों से भाई साहब को। साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू फाइव माइनस साइन एक्स क्यूब, माइनस इधर लगा दूं, इंटू 3x स्क्वायर। इसको लिखने में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा कहीं इधर यार, इधर 5 एंगल पर भी है, एक्स की पावर 5 फिर स्क्वायर भी है, तो थोड़ा ध्यान रखें, फिर साइन भी और कॉस भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग टाइप सा है वो क्वेश्चन बस। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या इसमें? 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इसमें, और ये साइन एक्स और 5, इसको कॉस एक्स क्यूब को ऐसे कैसे लिख देंगे बाहर, वो 5 एज इट इज रहेगा, मतलब 5x4 5x प्लस टू 4 2 साइन ए कॉस से साइन 2 और 5, यही तो स्टेप लिखना है, तो मैं कर रहा हूँ सबको, इससे प्रॉब्लम लिखनी ना आएगी। 2 साइन ए कॉस से, तो साइन 2 कॉस एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, और ये 5 लिख दिया, एक्स की पावर 4 लिख दिया, तो मतलब एक टाइम और क्या लिखूंगा, कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब। और इधर इधर ऐसा मत कहना है कि सर इसमें एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 3 में एक्स की पावर 3 कॉमन ले लो, वो एंगल है ना, ये तो एज इट इज रहेगी टर्म, 3 इंटू एक्स स्क्वायर साइन एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब। सो दिस इज द आंसर। आप ज्यादा ज्यादा आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो बस, इन दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो बस, तो बाकी वही टर्म ब्रैकेट में लिख दो, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर एक स्टेप और कर सकते हैं। हाँ यहाँ भी छोड़ सकते हैं, प्रूव दैट लिखा हो या नहीं लिखा हो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बता कोई टीचर नंबर करते एक्स स्क्वायर ले लो ना यार कॉमन, कर लो एक स्टेप है, दिख रहा है तो यार। अब अपन कभी ऐसे लिखते हैं ना 5x प्लस पाई एक्स, एक्स कॉमन लिखे लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिवर्स में लगाएंगे। 7th वाला क्वेश्चन करो, अभी ट्राई करेंगे 7th। स्क्रीनशॉट ले लें। विभूति, अंकित, यस सर। आदर्श हो जा, आपको भी डेली आना है यहाँ पर, बॉयज और गर्ल्स से कोई मतलब नहीं, आपको रेगुलर आना है, आनंद को और आदर्श को। हाँ वो मैसेज में 2-3 दिन ही करूंगा, थोड़े दिन प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाएगी, किसी दिन किसको आना है अपने आप समझ में आ जाएगी फिर। हाँ तो घर पे भी पढ़ाई घर पे भी अच्छी हो सकती है, अब ये सब चीजें जैसे यहाँ बैठे हो वहां घर पे बैठे हो, पढ़ने वाला चाहिए, इंसान की इच्छा होना चाहिए पढ़ने की बस। विभूति स्क्रीनशॉट ले लिया? नमन अग्रवाल, यस सर। अनिमेश, कोई तो बोलो यस नो, अभी वो मार्क होती तो लिख देती यस सर डन ओके। नमन अग्रवाल आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना, जिस दिन यहाँ पर मार्क यहाँ पर हो क्लास में, अभी आज वो यहाँ पर अटेंड कर रही क्लास ऑफलाइन। अभी देखते हैं पहले यहाँ बॉयज ज्यादा अगर आते हैं ना, गर्ल्स कम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ बॉयज के साथ 15 से ज्यादा मेरे बुला नहीं सकता यार, यहाँ मेरे पीछे लोग ज्यादा पढ़े हैं, प्रॉब्लम ये है। वो पता ही है, वहां बुलाया था मैंने पढ़ने के लिए, वो स्कूल के कारण कुछ रीजन वो है और कुछ नहीं, भीड़ इकट्ठी दिखेंगे तो पेट दुखेगा लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू 2 रूट क्वाट एक्स स्क्वायर।
y इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट है, ध्यान रखना है ना, कॉट एक्स स्क्वायर, रूट कॉट एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे यहां पर 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स 1 बाय 2 रूट एक्स, ऐसा रूट एक्स 1 बाय 2 रूट एक्स। एक्स किसको लिया आपने इसमें, कॉट एक्स स्क्वायर को, तो कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, कोको है ना, हाँ कोको से याद रखना है। 2 से 2 कट जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का नेक्स्ट स्टेप में। क्योंकि ये एक्स नहीं है, अगर ये एक्स होता तो खत्म हो जाता क्वेश्चन, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल जाता तब तक ये प्रोसीजर चलती जाती, इसलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2x। इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, आंसर कोसेक और कॉट में मत लिखो, साइन कॉस में चेंज करके लिखना है। तो माइनस 2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट कॉस एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर में से रूट बाहर मत कर देना ना, मतलब सॉरी, ये स्क्वायर बाहर मत कर देना, रूट में से एक्स स्क्वायर का एक्स एंगल में लिखा हुआ है। सो माइनस 2x रूट साइन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। एक साइन कट जाएगा इससे, साइन एक्स स्क्वायर रूट माइनस 2x, इसको हम लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। मैंने साइन एक्स स्क्वायर को लिखा साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो एक रूट साइन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक रूट साइन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ये दो है ना यहाँ पे, और ये सीधी सी टू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा डिनोमिनेटर में। ये लिखा है आंसर, माइनस 2 रूट 2 एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन 2 एक्स स्क्वायर। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा वो सिंपल नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसे। सो दिस इज द dy बाई डी एक्स। ये कौन सा क्वेश्चन था, 7th। Now question number 9. नमन, विभूति, अनिमेश, स्क्रीनशॉट लेने तीनों में से कोई भी। नमन, वेरी गुड, अनिसिस।
अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है 9 और 10 टाइप का, तो इसमें आपको एलएसडी और आरएसडी वाली मेथड लगा के करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो वैसे भी मॉड फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन नहीं करते। तो प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, x belongs to R, differentiable at x equal to 1, is not differentiable at x equal to 1, not differentiable at x equal to 1 मतलब LSD और RSD इक्वल नहीं आएगी। तो अपन इसके लिए LSD लिखेंगे पहले, और LSD LHL से ज्यादा इजी है, क्योंकि उसमें तो वो पुट वुट सब करना पड़ता है, ये रेडीमेड फॉर्मूला है, रेडीमेड फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा आपके पास। और रेडीमेड फॉर्मूले से इसको हम नोटेशन भी लिख देते हैं, इसका एल एफ डे सी लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, यस याद रखना है। दिस इक्वल टू पढ़ाया था ना, इसलिए याद है भी। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच, ये एफ एक्स है, यहाँ पर लिख लेंगे c माइनस एच माइनस वन का मॉड माइनस एफ सी माइनस वन अपॉन माइनस एच, और यहाँ पे c इक्वल टू कितना है 1। तो अपन क्या पुट कर देंगे इसमें, क्या पुट करेंगे c की प्लेस पर, x माइनस वन है ना, x की प्लेस पर अपन ने क्या लिख दिया है c माइनस एच माइनस वन, c माइनस एच मॉड में एफ सी का मतलब c माइनस वन। अब c इक्वल टू तो 1 है, तो ये 1 माइनस एच माइनस वन हो जाएगा न्यूमरेटर में, माइनस वन का मॉड होल अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 कट जाएगा, 1 गया, या माइनस एच का मॉड बचेगा, मतलब h माइनस 0 अपॉन माइनस एच। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास कितनी आती है -1, ये लेफ्ट हैंड साइड है आर एस डी, इसको हम आर एफ डी सी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी से माइनस एफ सी अपॉन एच, एफ सी है ना। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो, दिख रहा है? मॉड सी प्लस एच माइनस वन माइनस मॉड सी माइनस वन अपॉन एच, सी इक्वल टू 1 आएगा इसमें। अब सी इक्वल टू 1 पुट करते हैं, मतलब वो पॉइंट होता है ये सी जिस पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप कितनी आएगी, ये मतलब होता है। 1 प्लस एच माइनस वन, 1 माइनस वन अपॉन एच, 1 कट जाएगा, मॉड एच माइनस 0 अपॉन एच, h upon h 1, LSD is not equal to
आर एच डी, therefore क्योंकि -1 is not equal to 1, function is not at x equal to, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, था तो इजी, साल भर का भी था 2017 के, हम तो शुरुआत से पढ़ाते आ रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपने दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, तो हम तो पढ़ाते हैं, लेकिन होता क्या एग्जाम में नहीं आता तो हम लास्ट मिनट पे छोड़ देते हैं ऐसी चीजें। पर 2 साल पिछले 5 सालों में 2 बार आ गया, और पिछले इससे 15-20 साल पुराने देखेंगे तो एक भी बार नहीं आया। तो पैटर्न को देखते हुए क्या लगता है, बहुत कम चांस है। तो पिछले 5 सालों में 2 बार आ गया, ये भी देखने वाली बात आती है, तो छोड़ना नहीं है। मेथड एक जैसी है, क्वेश्चन में बस अपने को यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना है और सी की वैल्यू पुट करनी है, फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 बार ये वर्क करना है, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर साथ में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑर्डिनरी वाला स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, बहुत बेकार है ये क्या याद दिलाता है, इसका ग्राफ के बारे में कुछ बताया था, इसके ग्राफ के बारे में किसका नाम, हाँ मारियो फंक्शन, यस, टक 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 ऊपर नीचे ना ऐसे, हाँ तो मारियो फंक्शन वाला ग्राफ बनता है, वही पता लग रहा है कि वो तो कितनी जगह तो टूट जाता है बीच में, कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा, बट अगर कंटीन्यूअस है तो जरूरी नहीं हो कि डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी ऑलवेज। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। fx equal to, question number 10, fx equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में दी रखी है आपको, 0 to 3, इस इंटरवल के अंदर देखना है कि 0 से 3 में इस फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x, दोनों के दोनों क्वेश्चन नॉट डिफरेंशिएबल वाले हैं, एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं अपन। एट x इक्वल टू 1 अभी मैं बता रहा हूँ, 2 पर आप करेंगे, अभी करेंगे ना मेरे करने के बाद, इसके बस 2 लिख दूंगा तो करेक्ट कर दूंगा, लेकिन आपको करना है। तो पहले एलएचडी, एल एफ डैश सी एस टेंस टू 0, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी वन माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, इसको इक्वेशन 1 देंगे, या लिखेंगे हम 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। सी की जगह मैंने 1 भी लिख दिया डायरेक्ट, सी इक्वल टू 1 बाय 1 भी यूज कर लिया। अब इसकी वैल्यू तो हमको मिल जाएगी, किसकी वैल्यू, 1 की, तो और 1 माइनस एच कितना आएगा, 1 माइनस एच कितना आएगा, 1 में से कुछ माइनस करें तो 0.9 मान लो आप, थोड़ी सी देर में 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, और एच टेंस टू 0 है तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ ही पता लग गया है कि एक रियल नंबर नहीं आ रहा है एलएचडी, क्योंकि रियल नंबर आना चाहिए, लेकिन हम पूरा आरएचडी भी करेंगे और लिख देंगे नॉट एग्जिस्ट, मतलब एक रियल नंबर नहीं आ रहा, सो नॉट डिफरेंशिएबल। आरएचडी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस एच कितना हो जाएगा बाय 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच, c इक्वल टू 1 बाय 1, using the greatest integer property, this is 1,
दिस इज 1/h, ये 0 आएगा. इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 0, है ना. LSD इज नॉट इक्वल टू RSD. LSD is not equal to RSD. Function is not differentiable at x equal to 1. x इक्वल टू 2 पर अभी आप करेंगे जल्दी से करने. नकल में अकल रख के 2 2 2 2 लिखना. देखते हैं क्या करते हैं आप. स्क्रीनशॉट ले लेना. स्क्रीनशॉट ले लिया. सॉल्व कर लिया इसको. नाउ 8x इक्वल टू 2. यहाँ कितना है LSB में कोई बताएगा. यही आएगा. बस यहाँ 2 लिखना है. यहाँ 2 लिखना है. यहाँ पे 2 और यहाँ 1. -1 थोड़ी 1 आएगा ना. हाँ -1/h. अगली स्टेप आएगी -h. एक स्टेप और बढ़ जाएगी इसमें 1/h ऐसा आएगा. तो आएगा तो इन्फिनिटी, टेंड्स टू इन्फिनिटी चलता है इक्वल टू भी. और उधर यहाँ 2 आ जाएगा. नकल में अकल रखना है ना. 2 + h 2 2 2 + h 2 हो जाएगा. ये भी 2 आ जाएगा. 0. नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2. स्क्रीनशॉट ले लेना. ये दूसरा क्वेश्चन हो गया. जल्दी से सेकंड पार्ट. बैटरी थी तो देर बाद याद आई. अभी दिखा. नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3. इसके लिए हमको पढ़ना है एक तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. 2 टॉपिक पर है ये एक्सरसाइज. और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी बता देता हूँ. तो बहुत पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बोलना चाहिए. इसमें तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन. इम्प्लिसिट पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है. इसमें से सारे क्वेश्चन कभी भी कोई ना कोई सा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. शुरुआत के 3 क्वेश्चन को छोड़ने के बाद 4 से लेकर आगे जितने भी 15 तक के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. कोई सा भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आ चुका है. बोर्ड एग्जाम के किसी न किसी साल में. तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गई है. डिफरेंशिएशन ऑफ पॉइंट नंबर कौन सा है. हाँ, थर्ड पॉइंट जो हमने उस दिन डिस्कस किया तो उसके अकॉर्डिंग ना थर्ड नंबर का पॉइंट आ रहा है. डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट एंड
इनवर्स ये अच्छा इनवर्स वाला फोर्थ पॉइंट, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। y इक्वल टू नॉट y इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 ऐसा लिखा जाता है। ये इसका जनरल नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन ये होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप x और y में जो कनेक्टेड है एक दूसरे से। कनेक्टेड है इसका मतलब x और y अलग अलग नहीं दिख रहे। अभी तक जो क्वेश्चन आप कर रहे थे उसमें y इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू लिख रहे थे ना, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें x और y अलग अलग नहीं होते हैं, इसमें x और y मर्ज होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें y इक्वल टू नहीं है। तो अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं वो बताता हूँ एग्जाम के अंदर। आपको बताया था पहले भी, कोई बताएगा मैं क्या करते हैं सबसे ज्यादा मिस्टेक, मतलब एवन ठीक है ना जी, अगर मैं 10 स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए कहूंगा तो 3 स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देंगे अभी भी, मैं अगर वो चीज आपको याद नहीं दिलाता हूँ और कुछ को याद होगी। क्या मिस्टेक होती है, क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस लॉग एक्स, क्या करते हो आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहली स्टेप क्या लिखते हो, सबसे पहले आप लिखते हो y इक्वल टू, सबसे पहले y इक्वल टू लिखते हो तभी तो डिवाइड बाय, हाँ यस अंकित सलूजा ने बोल दिया सर इसमें y इक्वल टू नहीं लिखना है, और यही स्टूडेंट करते हैं। क्या करते हैं, एक तो दिया हुआ था सर मेरे को एक और y और लिखना है, फिर लिख देते हैं ऐसे ही, ऐसा कर देते हैं और जीरो हटा देते हैं। हो गया क्वेश्चन का कपड़ा, खत्म हो गया, वो यही खत्म हो गया। y इक्वल टू लिखने की आदत होती है जनरली, y लेट y इक्वल टू और फिर डिवाइड बाय dx करते हैं, बस यहाँ गलत हो जाता है, स्टार्ट हो गई इसके यहाँ से। अब क्या नंबर मिलेंगे आपको उसके, तो ये मिस्टेक नहीं करना है इसके अंदर आपको, ठीक है। इसमें हम एक्सप्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब x और y अलग अलग है, तब हम y इक्वल टू लेके चलते हैं, तो उसमें y नहीं दिया हो, इसमें तो ऑलरेडी y दिया हुआ है। अब डिफरेंशिएशन करने में ध्यान क्या रखना है कि y कांस्टेंट नहीं है, y एक वेरिएबल है, और उसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो उसका dy बाई dx लिखना पड़ेगा। ट्रीट ऐसे करेंगे x जैसा, जैसे x स्क्वायर को 2x लिखते हैं तो y स्क्वायर को 2y लिखेंगे, लेकिन साथ में dy बाई dx भी लिखना पड़ेगा। और x और y जैसे प्रोडक्ट में है तो इसमें फर्स्ट और सेकंड रूल लगेगा, ऐसा नहीं कि y कांस्टेंट है बाहर कर दो x का 1 लिख दो, ऐसा मत कर देना। ये कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट करते हैं, इसलिए मुझे याद दिलाना था, याद दिला दिया है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं पर क्या होता है कभी कभी भूल जाते हैं स्टूडेंट, गलतियां हो जाती है, तो वो याद दिला दी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 0। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1। देखो मैंने यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है, dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन 1 मत लिख देना, dy बाई dx लिख तो रहता, अभी मैंने आपको बताया ना शुरुआत से y इक्वल टू लेते dy बाई dx लिखते हो y को, तो यहाँ पे भी y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx आएगा, प्लस अब यहाँ y स्क्वायर है तो 2y, अब ये y है, x सॉरी फॉर्मूला तो x में लगाते हैं अपन, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अब इसका भी तो होगा, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx इक्वल टू 0। प्रोडक्ट में y स्क्वायर क्यों आएगा, y है तो क्यों आएगा, y है ना, सेकंड एज इट इज तो y है, स्क्वायर लिखूंगा तो एज इट इज कहाँ हुआ, तो कुछ और हो गया क्या, इन्फिनिटी। हाँ अभी इन्फिनिटी आया था, आंसर पता है 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ सर डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव के साथ, ये आंसर है इसका डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज नहीं अभी, हाँ
इनवर्स वाली थ्योरी भी पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 9 इस पर बेस्ड है। 4 to 9 नहीं, 4 to 8 इस पर बेस्ड वाले क्वेश्चन लिख देता हूं ना मैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 to 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मतलब जो मुझे चाहिए, कहना चाहिए कि आपको करना है। तो हो गया क्या? हाँ, इधर इक्वल टू में 100 लिख दिया है उन्होंने, तो यहाँ 0 हो जाएगा। वैसे भी तो फिफ्थ तो हमने कर ही लिया है, तो अब आप फोर्थ और सिक्स्थ करके दे दो मुझे, या फोर्थ ही कर दो तो भी एहसान होगा आपका। प्लीज, रिक्वेस्ट। क्या जमाना आ गया, टीचर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है प्रैक्टिस के लिए। प्लीज करो फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं अभी। आप स्क्रीनशॉट ले लिया? अमन, ओके। टेन एक्स प्लस 10 वाई नहीं है, 10x प्लस वाई। ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, एंगल नहीं है ना, 10x में एंगल, ओनली 10x। आज जो 20 स्टूडेंट एब्सेंट है ना, कल वो जब क्लास अटेंड करने आए तो उनको ये बोल देना, मतलब मैसेज ही लिख देंगे हम ऐसा एक, कि वो पेरेंट्स के साथ पास में बिठा के रखे, एक बार बात करूंगा 1-1 मिनट के लिए पेरेंट्स से। मैं बोले अपने 10 मिनट जाएंगे कल, लेकिन एक बार बात तो करें कि इनके एब्सेंट होने का रीजन क्या था इन 20 बच्चों का। पेरेंट्स के मुंह से जवाब चाहिए, बिल्कुल ऑनलाइन बात कर लूंगा मैं। मान लो एक्स नाम का स्टूडेंट एब्सेंट है, तो पेरेंट्स को बोल बात कराओ ये क्यों एब्सेंट थे। ये लिस्ट में सामने रखूंगा कौन कौन एब्सेंट थे। देखो इसको डिफरेंशिएशन, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई में फर्स्ट सेकंड लगेगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का भी ध्यान रखना। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x तो बहुत जल्दी हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। और ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, प्लस 2y डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। हाँ, अब ये डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म एक साथ कलेक्ट कर लो, और उससे आपको आंसर मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सारे डी वाई बाई डी एक्स एक साथ, एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये आंसर आएगा, अपॉन में टर्म आ जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। फोर्थ फिफ्थ तो मैंने कर ही दिया है आपको, फिफ्थ और सिक्स तो सिमिलर हैं। सेवंथ वाला ट्राई करो, सेवंथ क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, के कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट, विदाउट एक्स जो टर्म दिखेगी ना वो कांस्टेंट गया, टूट गया। स्क्रीनशॉट ले लेना नमन।
ऋषिता आप इसमें लिख देंगे these 7 गर्ल्स अटेंडेड ऑफलाइन क्लासेस, है ना, क्योंकि वो रिकॉर्ड में होना चाहिए कि कौन इस दिन आया था कौन नहीं आया था। हाँ, नोट 7 स्टूडेंट्स के नाम वो जरूरी है। पता नहीं कोई घर से नाम लेके मेरा निकल गया और घूम फिर रहे हो, सदगुरु पे बैठे हो, चाय पानी चल रही हो, ऐसा भी करते हैं आजकल बच्चे। कॉफी वॉफी पीने की आदत आजकल ज्यादा है बच्चों की, पिज्जा खाना और कॉफी पीना। साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर वाई 2 साइन वाई हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई, साइन वाई करेंगे ना, इसको अपने ऐसा लिखा साइन वाई का होल स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ गया, 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, फिर डिवाइड बाय डीएक्स, मतलब 2 साइन वाई कॉस वाई डिवाइड बाय डीएक्स, ये टर्म आएगी इसमें साइन स्क्वायर वाई में।